अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसकी 6.10 और क्वेश्चन नंबर इसका हम कर रहे हैं 3 का फर्स्ट पार्ट। और 3 का डियर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट क्या है? इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स between the following given numbers -2 over 5 and 2 over 13। यानी हमने क्या करनी है, 5 हार्मोनिक मीन्स हमने इंसर्ट करनी है और उन्हीं की फिर हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन वो जो हमने 5 इंसर्ट करनी है हार्मोनिक मीन, वो किसके बिटवीन लेनी है? -2 और 5 और 2 और 13 के बिटवीन हमने लेनी है। अब हम फाइंड करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन इसका है, हम लेट कर रहे हैं 5 हार्मोनिक मीन्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, H1 H2 H3 H4 H5, ये हमारे पास क्या है, B5 हार्मोनिक मीन्स किसके बिटवीन है? -2 over 5 and 2 over 13। ये हमारे पास है 5 हार्मोनिक मीन्स हमने ली हुई है, H1 H2 H3 H4 H5 किसके बिटवीन ली हुई है? -2 over 5 और 2 over 13 के। अब इनको हम लिखते हैं इसी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट एपी में लिख रहा हूं। जब इसको मैं एपी में लिखेंगे तो हमारे पास ये उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि एपी में ये हमारे पास किसमें, एचपी में है। और जबकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस की डिफाइन हमने पढ़ी हुई है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसलिए इसका अपना फार्मूला नहीं है। इसको हम किस में करते हैं, रेसिप्रोकल में ले जाते हैं एपी की, और एपी के फार्मूले की हेल्प से फिर इसको हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर आखिर में आके उनको रेसिप्रोकल करके इसको फिर हम इसमें हार्मोनिक मीन में लिख देते हैं। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इसको एपी में लिख रहा हूं, इनको इनके बिटवीन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको आप लिख लें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, फिर इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिख लें। कैसे? हमारे पास ये वैसे लिखे -2 over 5 H1 H2 H3 H4 H5 और 2 over 13 Rn हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब इसको हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो H1 H2 H की हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो डिफाइन है वो रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसलिए जब इसको हम एपी में ले जाएंगे तो मैं इसमें लिख रहा हूं -5 over 2 1 by H1 1 by H2 1 by H3 1 by H4 और 1 by H5, ये हमारे पास आ जाएगा। और इधर से 13 over 2 रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2 और 13 है, 13 और 2 हो जाएगी। और ये किसमें है, RNAP। अब ये किसमें चली गई है, AP में चली गई, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, तो लिहाजा ये HP से AP में चली गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली गई। अब जब एपी में चली गई है, अब एपी के फार्मूले की हेल्प से हम H1 H2 H3 H5 ये सारे फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये A1 है, जो कि हमारे पास -5 over 2 है, और n कितना है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, क्योंकि 5 हमने इंसर्ट की है, 2 ऑलरेडी पहले से थी, तो ये टोटल कितने बन गए, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो n आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। और लास्ट टर्म जो है, जो लास्ट टर्म हमारे पास, इसको हम कहेंगे A7, वो हमारे पास क्या है, 13/2 है, यानी an लास्ट टर्म है, n की वैल्यू 7 है, तो A7 हो जाएगी। A7 जो हमारे पास 13/2 है। अब क्योंकि बेसिकली हमने H1 H2 H3 H5 इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो A1 N और A7 की वैल्यू दी हुई है, इनकी हेल्प से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा के अब सबसे पहले हम D की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लगाना है AP का फार्मूला।
और एपी का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन एन माइनस वन एन टू डी के, यानी एन माइनस वन एन टू डी के। अब ए वन भी हमारे पास मौजूद है, एन भी हमारे पास मौजूद है, क्या चीज नहीं है, डी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले की हेल्प से ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा की हेल्प से हम डी फाइंड करेंगे। जब डी हमारा मिल जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा, फिर हम इजीली h1 h2 h3 h5 ये फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यही फार्मूला लगाते हैं हम। तो हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 n माइनस 1 n2 d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे an, n की वैल्यू कितना है, 7 है, तो n की जगह पे आप 7 पुट करें। जब n की जगह पे 7 पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a7 इज इक्वल टू a1 क्या है हमारे पास, -5 और 2, तो a1 को लिख सकते हैं -5 और 2 के, प्लस n की जगह पे 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 और d हमने फाइंड करना है। अब a7 की वैल्यू ये है 13 ओवर 2, तो a7 की जगह में हम पुट करेंगे 13 ओवर 2। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a7। अब a7 हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करें a7 की जगह पे 13 ओवर 2, तो आप a7 की जगह पे लिखें 13 ओवर 2 इक्वल टू -5 ओवर 2 और प्लस 6d, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी जगह पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको उधर ले जाएं, -5 और 2 उधर ले जाएंगे, 13 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 6d। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करें, 18 ओवर 2 और ये आ जाएगा 6d, काट करेंगे क्या आ जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू 6d। अब 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 9 ओवर 6, काट करेंगे 3 ओवर 2, तो हमारे पास d की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 ओवर 2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। अब देखिए भैया स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली h1 h2 h3 h4 h5 की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसके लिए हमें जरूरत थी d की वैल्यू। d की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब इसमें हम आगे वैल्यू पुट करेंगे। अब बेसिकली जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ये वाला an इज इक्वल टू a1 प्लस nd। तो इसी को यूज करते हुए हम h1 h2 h3 यूज करेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट a1 नेक्स्ट वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूं 1 ओवर h1 इज इक्वल टू, जब हम 1 ओवर h1 निकालेंगे, 1 ओवर h1 इधर इस फार्मूले से, ये जो 1 ओवर h1 है ना ये निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यही a1 प्लस d, a1 प्लस d। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर h1 इज इक्वल टू, अब a1 कितना है हमारे पास, a1 ये वाला, ये जो मैंने निकाला हुआ -5 ओवर 2, तो इसके जवाब में पुट करें -5 ओवर 2 और d की जवाब हम पुट करेंगे 3 ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1 ओवर h1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके 2 आ जाएगा, -5 में से 3 चला गया 2, 2 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, बाकी -2 बचेगा, ये आ जाएगा -5 से 3 चला गया -2 और 2 से कट गया इक्वल टू -1, तो 1 ओवर h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर h1 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर h1 इक्वल टू -1, तो ये 1 ओवर h1 की वैल्यू आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं 1 by h2,
1 बाई H2 आसान है। अब ये जो नेक्स्ट वैल्यू आपने निकाली हुई है यही इसमें ऐड कर दें D की वैल्यू। जब 1 बाई H2 फाइंड करें ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट वाली। जिस तरह हमने 1 बाई H1 की वैल्यू निकाली हुई है ना, ये प्लस D की वैल्यू 3/2 इसमें ऐड करेंगे तो ये इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 3/2। तो इसको ले सकते हैं 1 ओवर H2, तो ये आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं H3 1 ओवर H3। तो 1 ओवर H3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर H3, यही वैल्यू जो हमने निकाली है H2 की 1 ओवर H2 की, यही ऐड कर दें D की वैल्यू में 3/2, यानी इस वैल्यू में D की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर H3 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4/2, इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 बाई H3 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम आते हैं 1 बाई H4 पे। तो 1 बाई H4 हमारे पास क्या आएगा 1 बाई H4 इज इक्वल टू, अब यही वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू हमें मिली हुई है यही वैल्यू हम ऐड करेंगे D की वैल्यू, इसी वैल्यू में D की वैल्यू ऐड कर देंगे 3/2, तो ले सकते हैं प्लस 3/2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर H4 इज इक्वल टू, ऐसे लेंगे 2 2 are 4, 4 और 3 क्या आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7/2। तो ये 1 ओवर H4 की वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाते हैं 1 ओवर H5 पे। तो आप लिख सकते हैं 1 ओवर H5, तो अब लिखेंगे 1 बाई H5 इज इक्वल टू, अब यही वैल्यू जो है 7/2 प्लस D की वैल्यू 3/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 1 ओवर H5 की जो वैल्यू है 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10/2 यानी ये हो जाएगा 10/2 कट करें 5, 1 बाई H5 और ये आ जाएगी 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास H1 H2 H3 सारी वैल्यू आ गई है, और इन्हीं को आप रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो ये हार्मोनिक मीन में आ जाएंगे। अब इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही हुई है। तो हमारे पास क्या है 5 हार्मोनिक मीन, जिसको प्लॉट करते जाएं। अब जो H1 की वैल्यू है वो है -1, तो आपके पास आ जाएगी -1, और फिर H2 की वैल्यू है 2, तो ये 1/2 हो जाएगी, सॉरी हाँ ठीक है 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगी। ये H2 की वैल्यू जो है 1 और H2 की वैल्यू 1/2 है, तो ये H2 में जब इसको HP में लेके जाएंगे तो ये 2 हो जाएगी। H3 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और उसके बाद ये 2/7 हो जाएगी। उसके बाद जो 5 वाली है H5 की वैल्यू ये 1/5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास किस में आंसर आ गया RNHP। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया। तो ये था कि H1 H2 H3 H4 H5 फाइंड करने का तरीका। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।